जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से हैं। देखिए इसमें आर्स अग्रवाल चल रहा है और आर्स अग्रवाल में आपका जो लाभ हानि था, लाभ हानि में आपके क्वेश्चन हो गए थे 50। ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर वो 51 की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 51 पर। देखिए 51 में क्या दिया है, आपको मिल गया होगा स्क्रीन पर। इसने कहा है कि भाई 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। देखिए यहां पर जो है बात समझिए आप क्या है। देखिए 50 किलो हमारे पास दूध है और उस दूध को हमें क्रय मूल्य पर, ठीक है, 50 किलो हमारे पास दूध है और जिस रेट लाए हैं हम उस रेट हमें बेचना है, और उसके बाद भी हम कितना 10% उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। भाई अगर हम किसी चीज को जिस रेट लाएंगे उस रेट बेच देंगे तो प्रॉफिट तो होने का नहीं, ये तो बात निश्चित है। तो हम उसमें कुछ गड़बड़ी अगर कर दें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। कैसे, वो देखिए, दूध है तो हम उसमें पानी मिला सकते हैं। अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि उसमें कितना प्रॉफिट पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। अगर उसने जितना भी वो प्रॉफिट कह रहा है उतना ही आपका उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। जितना दूध मतलब जितना पानी उतना हमारा प्रॉफिट। तो अगर वो कह रहा है कि भाई यहां पर जो है 10% लाभ कमाना है, तो सीधी सी बात है आपको केवल जो है वाटर जो उसमें मिलाना पड़ेगा 50 किलो का 10% आपको निकालना है। तो कितना आपको पता है, 5 केजी या 5 लीटर जो है उसमें तुम्हें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके वहां पर क्या होगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस बहुत ही आसान था, आपको सीधा सा 50 का 10% निकालना था 5। तो आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने जो है एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। अब वो क्या कर रहा था, 2.5% की हानि पर बेची। यदि वह इसे जो है 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। अब देखिए ध्यान से समझिए, 2.5% की हानि पर बेच रहा था। जैसे ही वो 100 रुपए बढ़ाता है तो उसे 7.5% का लाभ होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपए बढ़ाए हैं उस 100 रुपए ने क्या परसेंटेज में फर्क लाया है, आप इसे समझिए। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 2.5% की हानि हो रही थी, उस 2.5% की हानि को कवर करेगा और आगे 7.5 का लाभ भी कवर करेगा। तो 2.5 की हानि प्लस 7.5 का लाभ, टोटल जो हो जाता है वो 10% हो जाता है। 10% किसके बराबर है, 100 रुपए के। ठीक है, अगर 10% 100 रुपए के बराबर है तो आगे देखिए क्या कहा, 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अगर हमें किसी चीज को 12.5 के लाभ पर बेचना है तो इसका मतलब है 100 की कोई चीज 112.5 में बेचनी है। अब ध्यान से समझ लीजिए मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमें एक पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए 10% किसके बराबर, 100 के। 100/10, एक जीरो कट जाएगी, 10 आ जाएगा। अब वहां पर आप देखेंगे कि हमें 112.5 चाहिए, 112.5। जब हम 10 की गुना करेंगे तो 112.5 में से वो दशमलव घट जाएगी तो 1125 रुपए हो जाएंगे आंसर इसका। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, ट्रिक्स देखें तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 52 में थोड़ा सा समझ के हम करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने माना 100। अब सेल्स प्राइस हमने यहां पर जो है 2.5% की हानि यानी कि 97.5। फिर सेल्स प्राइस 2, लाभ कितने का 4 हो रहा है, उसे 12.5% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब सॉरी 7.5 के लाभ पर 107.5। ठीक है, और एक सेल्स प्राइस 3 भी है इसमें, जो वो चाह रहा है बेचना कितने का, 112.5। आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक तो 100 रुपए हुआ, एक 2.5 की हानि, एक 7.5 का लाभ है, एक 12.5 का लाभ है, तो लाभ 100 में जुड़ते हैं, हानि 100 में से घटती है, सीधी सी बात है। अब यहां पर एक 100 रुपए भी है, ये जो 100 रुपए है कितने परसेंट है इसे हमें समझना है। तो यहां पर इसने कहा था कि 2.5 की हानि की अपेक्षा 7.5 के लाभ में बेचने पर 100 रुपए अधिक हो जाते हैं, मतलब इस परसेंटेज का अंतर 10% होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं।
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम एक बार समझ गए। 2.5 की हानि कवर करेगा, 7.5 का लाभ, तो 10%, 10% इसके बराबर, और गुना हमें कितना चाहिए, अगर कॉस्ट प्राइस तो ये, और सेल्स प्राइस पूछा है 112.5 की गुना, तो सेल्स प्राइस 3 आपका जो हो जाएगा वो इतना, ये 0 जो मैंने बताया था आपको, 1 दशमलव हट जाएगी, तो 1125 रुपए इसका आंसर रहेगा। तो ये आपको चीज समझनी है। अगर आप ये समझ गए तो ये लिखने नहीं था, लिखने का कुछ काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये भाई देखते हैं इसके बाद क्या दिया है 53 में। इसने कहा कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब हमें यहां क्या समझना है, आप समझिए। 1 रुपया कम में बेचता, यहां पर रुपया जो दिया गया है 1 रुपया है, बस हमें किसी तरह से उसी की परसेंटेज या रेशियो निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं भाई कैसे करना है इसे। सबसे पहले 5% लाभ 53 में, ठीक है, तो ये आपका 53। देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका 100 रुपए है और इसने कहा है 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वो इसे 5% लाभ पर बेचे तो हमें पता है सेल्स प्राइस हो जाएगा कितना, 105। 100 रुपए की चीज 105 में बेचते हैं, नॉर्मली बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है यदि वह इसे 5% कम में खरीदता। अब यहां समझिए, जहां कॉस्ट प्राइस 1 आपका 100 रुपए है, वहां कॉस्ट प्राइस 2 आपका 95 रुपए है, 5% कम में खरीदता, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है तथा 1 रुपया कम में बेचता। जहां हमने यहां बेचा हुआ है वहां 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। अब देखो यहां पर इस पे 10% का लाभ कमाना है, यानी कि सेल्स प्राइस 1 और सेल्स प्राइस 2। अब देखो 10% का लाभ इस पे होगा, ध्यान रखिए 100 पे नहीं है, तो 10% हमें इसका यहां पर जोड़ना पड़ेगा। इसका 10% आपको पता है 9 रुपए 50 पैसे होगा। इसका 10% 10 से भाग कर दीजिए, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, 95 गुना 10 और बटे 100, 10% हो जाएगा 9.5। वो इसमें आप जोड़ देंगे, 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5 आ जाएगा सेल्स प्राइस 2 आपका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो 10% डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ा भाई, 10% कैसे जुड़ेगा, ये 100 है, मतलब 95 है ना, 100 होता तो डायरेक्ट जुड़ जाता। अब आप थोड़ा सा समझिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1 है, सेल्स प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, सेल्स प्राइस 2 है। अब ये जो 1 रुपये का जो यहाँ पर जो गड़बड़ दी गई है, 1 रुपया कम पे बेचना है, इसी चीज को हमें देखना कितने परसेंट है। देखिए ध्यान से समझिए, इसने कहा 5% कम में खरीदता था, 1 रुपया कम में बेचता। आप समझिए ध्यान से, जितने रुपए में पहले बेच रहा था उससे अब बेचेगा 1 रुपया कम में, ठीक है, तो 10% का लाभ हो जाएगा। यानी कि ये सेल्स प्राइस और इस सेल्स प्राइस का अंतर है ये 1 रुपया। तो यहां पर देखिए, यहां पर इतने में बेच रहा था, यहां पर इतने में बेचेगा। यहां 105 में बेच रहा था तो यहां कितने में, 104.5 में। तो अंतर कितना हो गया, यहां पर अंतर हो जाता है 0.5 का। कितने का, 0.5 का। जो 0.5 है वो किसके बराबर है, 1 रुपये की, क्योंकि यहां से घटेगा तो ये 1 रुपये के बराबर होगा। 0.5 की वैल्यू इतनी हुई। अब अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम 100 की गुना करेंगे, अगर हमसे सेल्स प्राइस पूछा है कुछ लाभ पर तो उसकी गुना करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, हम जब 0.5 से इसको भाग करेंगे तो आपको पता है 200 यहां आना है, तो 200 रुपये उसका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट है। तो इसके बाद देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। डाउन हो गई। हाँ चार्जिंग पे लगा दो इसे, ठीक है। मम्मी कह रही है कि पटक जाएगी। मैं लगा दूंगा, चलो आप रखो, ठीक है। विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो उलझाने को थोड़ी सी कोशिश की गई है, जैसे है कुछ नहीं। तो देखो क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय का 40% है, विक्रय का 40% है 54 में। तो भाई विक्रय यानी कि सेल्स प्राइस ही हमने 100 मान लिया, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय का 40% ये है, तो डायरेक्ट हम 40 लिख देंगे। अब ये पूछ रहा है कि विक्रय क्रय का कितने परसेंट है, यानी कि ये कितने परसेंट है, ये वाला।
तो ये नहीं कि ये 100 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है, सेल्स प्राइस किसका, क्रय का। तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 किसका कहा है, क्रय का। कॉस्ट प्राइस से वैल्यू निकालो इसकी, तो इसका आ जाएगा, आपको पता है 0 कट जाएगी, ये 25 और 250%। आप भी देख रहे होंगे ये कितने गुना है, इसका 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना। और 2.5 गुना का जो मतलब है, 2.5 गुना का जो मतलब है वो कितना होता है, 250% ही होता है, ठीक है। दुगने का मतलब 200% होता है। तो ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। अब इसमें 55 में देखिए क्या दिया है, एक मशीन को जो है 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। देखिए कोई मशीन है जिसे जो है 10% लाभ पर बेचा जा रहा था, लेकिन क्या होता है कि अगर उसके प्राइस में से जितने रुपए में बेची जा रही है उसे, अगर हम उसमें से 80 रुपए घटा दें, अगर हम उसमें से 80 रुपए कम कर देते हैं, तो वहां लाभ की बजाय 10% की, लाभ की बजाय 10% की हानि होने लगती है। तो इस तरह के क्या इसमें बनता है, देखिए सीधा सी बात है कि 10% लाभ से वो 10% की हानि पे जा रहा है, तो 10 का लाभ खत्म होगा पहले तो, ठीक है, फिर 10 की हानि भी जाएगी, तो 20% का अंतर हो गया। कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। तो 80 रुपए बराबर 20%, 20 चौक 80, तो 100 जो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 4000 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना, ठीक है, 400 रुपए, सॉरी तो देखिए आइए 55 में जो दिया है वो आपका कितना दिया है यहाँ पर, देखिए कोई चीज मान लिया कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 100 रुपए है, उसे यहाँ पर कितने के 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10 का लाभ मतलब सेल्स प्राइस 1 जो हो जाएगा 110 और सेल्स प्राइस 2 हो जाएगा आपका कितना 90, ठीक है। तो यहाँ पर 80 रुपए कम में बेचा जाता, इतने में बेचा जा रहा था, तो अगर 80 रुपए कम कर दे तो 10 की हानि होने लगेगी, यानी कि जो अंतर है कितने परसेंट का, ये 20% का, ठीक है। तो ये जो 20% का अंतर है वो किसके बराबर है, आपके 80 रुपए के, तो 20 यहाँ हो जाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 की गुना, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और ये आपके 400 रुपए। तो यहाँ पर जो है 400 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इसने क्या कहा है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर 100 वस्तुएं टोटल है, उनमें से आधी वस्तुओं को जो है 20% लाभ पर और शेष भी आधी बचेंगी वो 40% लाभ पर। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। अब ध्यान से समझिए, पहले तो वो क्या कर रहा है, 100 वस्तु में से आधी वस्तु और आधी वस्तुओं को अलग अलग बेचता है 20 के लाभ और 40 के लाभ पर। लेकिन अगर सारों को एक जगह कर दे, 25% के लाभ पर बेच दे, तो उसे कितने रुपए कम मिलेंगे, उसे 100 रुपए कम मिलते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो हमें बताना है। थोड़ा सा इसमें समझिए क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं, मतलब क्या इसमें बनता है, पहले तो आधी वस्तुएं, ठीक है, आधी का मतलब यहाँ पे 100 मतलब रखिए आप। पहले ये देखिए कि परसेंटेज में पहले उसे कितना प्रॉफिट हो रहा था। अगर यहाँ पर आधी वस्तुएं 20 के लाभ पर, मैंने आपको ये तरीका बताया था, प्लस लाभ हो जाएगा, फिर शेष आधी बचेंगी वो 40 के लाभ पर। तो इनकी जो परसेंटेज बनती है वो 10 ये और 20 ये, यानी कि 30% बनती है, समझिए। अगर ये आधी आधी करके बेचता है तो उसे जो टोटल लाभ होता है वो 30% का होता है। लेकिन अगर वो 25% के लाभ पर बेचता है, बेच रहा कितने में, 25 के लाभ पर, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में जो अंतर है वो 5% का है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर जो अंतर है वो कितने रुपए, 100 रुपए। 30% की जगह 25% पे बेचेगा तो 5% का लाभ कम मिलेगा, रुपये में कितना, 100 रुपए कम मिलेगा। तो यहाँ पर 100 रुपए जो है कितने वैल्यू के बराबर है, 5% के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि 5% इतना, तो टोटल होता है 100%, 100% इतना हो जाएगा सीपी। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु, यहाँ पर टोटल कितनी थी, टोटल थी आपकी 100 वस्तु, लेकिन टोटल 100 वस्तु थी तो वो पूछ रहा है एक वस्तु का, तो बटे में आप 100 से भाग कर देंगे, या फिर आप 100 की गुना ना करते, वो बात अलग है। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर 100% टोटल रहेगा, फिर 100 से इसलिए भाग हुआ है क्योंकि 100 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जो है 5 से भाग करेंगे तो 20 रुपए,
ठीक है, 20 रुपए आपका उस वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का मूल्य रहेगा। ये आपका बनता है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसने कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। बहुत ही बढ़िया और अच्छे प्रश्न है। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक बार आप इसे समझिए, फिर उसके बाद में से एक लाइन में बताऊंगा आपको। है तो छोटा ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब है 20 सीपी बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी देखते हैं तो सीपी यानी कि कोई चीज 15 की खरीदी तो बेच कितने की दी, उसे हमने 20 रुपए की बेच दी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होया, प्रतिशत प्रॉफिट जो होता है, देखिए 15 की खरीद के 20 की बेचोगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, और जब हम प्रॉफिट लिखते हैं तो बटे में कॉस्ट प्राइस आता है, आपको पता है। तो कॉस्ट कितना है आपका 15, 5 तिया 15 और 33 सही 1/3% आपका यहां बन जाता है। तो अब आगे क्या है, आप इसे भी मत लिखिए, लिखने की क्या जरूरत है क्योंकि वो आपको मिला ही है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझें, इसमें बात की गई है लाभ की। क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। भाई आप एक बात सोचिए, प्रतिशत लाभ, लाभ तो जब होगा जब हम कम की खरीद के ज्यादा की बेचेंगे, सीधी सी बात है। अगर हमने कोई वस्तु कम की खरीदी और ज्यादा की बेच दी तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर 20 वस्तु और 15 वस्तु है तो ये मान के चलिए एक 20 रुपए है मूल्य और एक 15 रुपए है, तो 15 रुपए की खरीदी होगी, 20 की बेची होगी, तभी लाभ हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में हानि लिख दो तो 20 की खरीदी होगी, 15 की बेची होगी, तभी हानि हो सकती है। तो हम डायरेक्ट कैसे करते, तो 5 अंतर, भाई अंतर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस का अंतर लाभ या हानि होगा, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। अगर यहाँ पर लाभ कहा है तो लाभ जाहिर सी बात है 15 की खरीदी होगी, 20 की बेची होगी, तभी तो लाभ होगा, तो 15 बटे में आता। तो मतलब कहने का मतलब यह है, केवल यही लिखने की जरूरत थी। और इसमें भी आप अगर थोड़ा आसान सी संख्या दिया तो ये भी मत लिखिए, डायरेक्ट आप कर सो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने कहा किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए में कम खरीदा गया होता तो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होता। बस यहाँ पर जो है देखिए 2576 रुपए में बेचने पर उसे कितने का 12% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर जो है सेल्स प्राइस दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज 100 की मान के उसमें 12 का प्रॉफिट हुआ है तो 112% किसके बराबर है, 2576। आप समझिए, ये जो 2576 रुपए है ये क्या है, सेल्स प्राइस है। ये आपका क्या है, सेल्स प्राइस है। और सेल्स प्राइस क्या होता है भाई, किसी वस्तु को खरीदा उसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस हुआ है तो लॉस जुड़ेगा, घटेगा मतलब। ठीक है, तो 12% का इसमें प्रॉफिट है, तो कोई चीज 100 की थी तो 12 के प्रॉफिट पे कितनी 112% हो जाएगी। ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो भाई 100 था, 100 रुपए की वस्तु 112 में, ये 112% के बराबर है, तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा करोगे कॉस्ट प्राइस 100, सेल्स प्राइस 112 ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं है, कोशिश करें यही। ठीक है, तो यहां से जो है इसे काटने की कोशिश करते हैं भाई, कितना हो जाता है, अगर हम 112 से काटते हैं, 112 दूनी 224, अगर 224 कट जाता है तो 26 और 7 33 ये, तो 11 तिया 33 और 2 तिया 6, यानी कि 23 बार ये कट जाएगा। तो यहां पर जो है 2300 रुपए ये क्या आ जाता है, क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु आपने 2300 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और 2576 में बेची है तो 12% का लाभ है। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि 100 रुपए कम में खरीदा गया होता, बेचना इतने में ही है। अगर ये 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो भाई खरीदे कितने की खरीदी होता, कॉस्ट प्राइस होता आपका कितना, 2200 रुपए। अगर 100 रुपए 2300 रुपए में खरीदी, 100 रुपए कम में खरीदते तो 2200 में खरीदते। अगर 2200 में खरीदते तो कितना प्रॉफिट होता। तो या तो आप क्या करिए, देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ डायरेक्ट आप देखिए, अब 2200 से 2576 में बेचा, सेल्स प्राइस ये वाला है, तो प्रतिशत प्रॉफिट, तो 2200 से 2576 में कितने का अंतर है, 376 रुपए का। भाई 376 रुपए अधिक है ना, प्रॉफिट बैठेगा, 376 प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस, इस बार 2200 आ जाएगा। तो यहां पर जो है ये कट जाएगा,
अब 22, तो ये उसके बाद हो जाएगा 22 से आप काटोगे तो 22 से कम 22 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके कितने बचेंगे यहाँ पर 15 बच जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया ये आपका 156, और 22 सत्ते जो है 154 हो जाएगा। आपके कितने बचेंगे 2 बटे यहाँ पे बचेंगे 22, यानी कि 2 एकम 2 और 2 से 11। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17 सही 1/11%, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही बनता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। देखिए 59 में क्या कहा इसने कहा प्रतीक ने एक संगीत वाग कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका जो मूल्य है 10,500 रुपए दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी थी ये बताना है। मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तु लगातार बेची जा रही हो, क्रमागत ऐसे बेची जा रही हो, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कैसे करना है, या तो वो क्या करेगा पहले का प्राइस देके बाद का पूछ लेगा, या बाद का देके पहले का पूछ लेगा। ये उसी तरह के प्रश्न हैं जैसे कि कोई शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो, या फिर जो है कोई वस्तु का रेट क्रमागत घट रहा हो, या कोई एक चीज बढ़ रही हो फिर घट रही हो, तो मतलब इस तरह के प्रश्न बनते हैं। उन्हीं में आपको इसे कैटेगरी में रखना चाहिए। तो 59 में देखिए सबसे पहले क्या बात है, इसने कहा 20% लाभ पर बेचा। तो किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचने का मतलब है कोई चीज 100 से 20% का लाभ 120%, परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100। फिर उसके बाद दूसरे ने उसे 40% के लाभ पर 140%, यानी कि परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। 2 बार ये बेची गई है। बाद में इसका जो मूल्य, इधर का जो मूल्य दिया गया है वो प्राइस कितना दिया गया है 10,500, और यहां वाला प्राइस पूछा गया वो हमने x, ये जो भी आप रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, और यहां से जो है क्या आप काट सकते हैं भाई, इसमें देख सकते हैं। अगर मैं ये काटता हूं आपका 4 से 4 तिया 12, और 4 से कट जाएगा 25। ठीक है, और इसे अगर मैं 3 से काट देता हूं तो 3 तिया 3 पंजे 15, ये आपका 3500 बनता है। ठीक है, अगर मैं 14 से काटता हूं तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 7 बच जाएंगे, और 14 पंजे 70, यानी कि 250। अब 250, अब इसकी गुना इसमें कर दीजिए, x बराबर आपका हो जाएगा 25 25 होते हैं 625, यानी कि 6250 रुपए में। तो अगर यहाँ पर जो पहले ये वस्तु का प्राइस था वो 6250 रुपए था, फिर 20% का लाभ, फिर 40% का, तब जाके 10,500 की हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही करें। बस ये समझना है क्वेश्चन को किस तरह की कैटेगरी में आप रखेंगे, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरह से बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 60 की बात करते हैं। मनीष ने जो है 25 किलोग्राम चावल जो है कितने 32 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा 15 किलोग्राम चावल जो है 36 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदे। अब देखिए यहां पर जो है 2 प्रकार के चावल खरीदे गए हैं। 25 किलोग्राम तो खरीदे 32 रुपए वाले, और 15 किलो चावल खरीदे हैं 36 रुपए वाले। ठीक है, दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, काम यह है कि हम कोई 2 तरह के, 3 तरह के, 10 तरह के चावल ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, कितने भी तरह के हो सकते हैं। हमें क्या करना है, सबको चावल की मात्रा हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे हम अपने घर लेके आए, कितना तो चावल आ गया हमारे पास, और हम कितना रुपए दे के आ गए, तो वो रहेगी हमारी लागत, कितने किलो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कितने रुपए में बेच रहे हैं उससे पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस की बात करनी है। ठीक है ना। तो यहां 60 में जो दिया है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए 25 किलो चावल 32 के रेट में, तो आपको पता है 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 तिया 75, और 75 5 80। ठीक है, तो यहां पर जो है 800 रुपए के तो चावल ये खरीदे, और 15 किलो जो चावल खरीदे हैं वो कितने के रेट में 36 रुपए के रेट में। तो 15 छिका 90 हो जाएगा, और 15 तिया 45, और 54 540 रुपए के, 540 रुपए के ये चावल खरीदे। हमारे पास चावल हो गए 25 और 15 40 केजी। 40 केजी चावल का सीपी जो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, वो हो जाएगा आपका कितना 1340 रुपए। ठीक है, 1340 रुपए। 40 किलो चावल 1340 रुपए के हमें मिल गए हैं। अब देखिए
उसने क्या किया, कितने रुपए बेच दिया है भाई उसने 40 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा है। तो 1 किलो उसने 40 रुपए 20 पैसे के रेट से बेच दिया। या तो हम 40 किलो का सेल्स प्राइस निकाले या हम इसका 1 किलो का प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाले, यानी कि 1 केजी। 1 केजी का सीपी कितना हो जाएगा पता है, 40 से भाग करना है, 1340 और भाग कितना 40, ये जीरो कट जाएगी और यहां से आप काट दोगे 4 तिया 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। देखिए 33 रुपए 50 पैसे आपको चावल मिला है, लागत आई है। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, उसने बेच दिया 40 रुपए 20 पैसे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है आप देख सकते हो, यहां इसमें से ये घटा लो, ठीक है। तो हम यहां घटाएंगे, एक देखो अगर इसमें हम 6.5 रुपए लगाते हैं, 6.5 रुपए लगाए तो 40 रुपए हो जाएंगे, है ना। 6 रुपए 50 पैसे में 20 पैसे और 6 रुपए 70 पैसे, तो 6 रुपए 70 पैसे का प्रॉफिट है, प्रतिशत प्रॉफिट देखना है। तो 6 रुपए 70 पैसे प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस आपका 33 रुपए 50 पैसे। इस दशमलव साफ कर सकते हो और यहाँ पर आपको कटिंग करनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कितना, 5 से अगर हम काट दे 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और अगर हम 5 से काटते हैं तो 20 बार हो जाएगा, ठीक है ना। और 67 से 67 कट जाएगा, यानी कि 20% यहाँ पर प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो इस पर जो है आपको कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो कुछ भी नहीं है, कितने रुपए के चावल खरीदे हमने, टोटल कितने किलो हो गए, 1 किलो का प्राइस निकाल लिया क्योंकि 1 किलो का प्राइस सेल्स प्राइस दिया, ये कॉस्ट है, ये सेल्स प्राइस था, सही है। उसके बाद प्रॉफिट देख लिया 6 रुपए 70 पैसे का, उसे परसेंटेज में, बस इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात। देखते हैं भाई क्या दिया है। कहा है कि मनोज ने जो है 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। देखिए जो है 6400 रुपए के 2 रेडियो खरीद के लाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो भाई। उसने जो है एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक तो यहां पर जो है कितने रुपए के खरीदे, 6400 रुपए के 2 रेडियो है, ठीक है। अगर मैं से 2 से भाग कर लेता हूं तो 1 का रेडियो का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है उसने जो है क्या किया, एक रेडियो को उसने क्या किया 25% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। तो 25 के लाभ पर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से समझिए, छोड़िए से 1 मिनट। आप यहाँ देखिए 25 के लाभ पर, मान लिया 25 का लाभ का मतलब है 125%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 25 की हानि यानी कि 75 बटे 100। ये कितनी रेडियो है, 2 रेडियो का मूल्य है, तो दोनों रेडियो का यहाँ पर सेल्स प्राइस आ जाएगा, सेल्स प्राइस बेची हमने कितने की, ठीक है। तो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 3 और 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 400, 5 दिया 15, 15 चौका 60, 6000 रुपए। अब देखिए दो रेडियो का विक्रय मूल्य 6000 रुपए है, समझ गए। अगर 2 रेडियो का विक्रय मूल्य 6000 रुपए है और उसने कहा है प्रत्येक जो है कितने की है, विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक का एसपी सेल्स प्राइस 6000 रुपए की 2 है और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो 2 से भाग कर दो यानी कि 3000 रुपए। तो या तो हम डायरेक्ट यहीं से 2 से भाग कर देंगे तो भी आपका 3000 आ जाएगा, या ये हुआ कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य आ गया 3000 6000 रुपए, तो एक कितने की आ गई 3000 रुपए की। लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। इसने कहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। कोई वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना है। तो इस तरह के भाई पहले भी आ चुके हैं, आप समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसने कहा 10% हानि पर बेच दिया। मैंने माना सीपी जो है 100 रुपए था और मैंने कोई वस्तु सेल्स प्राइस जो रहा 10% की हानि पर यानी कि 90 में बेच दिया। यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, देखिए कॉस्ट प्राइस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा। 20% कम, 100 रुपए में खरीदी, अब मैं खरीद रहा हूँ 80 में, 20% कम में। ठीक है, 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ। देखिए प्रतिशत की बात करो, 55 रुपए तो ये है यहाँ, इसके तो बटे परसेंटेज जाएगी, वो कितना अंतर रहेगा वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, आपको पता भी है। तो 40% का लाभ। अगर यहाँ पर को सेल्स प्राइस 1 है तो सेल्स प्राइस 2, अब हमें 40% का लाभ होगा। तो इसका जो 40% होगा वो आपको पता है कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। तो 32 का लाभ होगा तो आपको पता है 32 जोड़ोगे तो 112। तो 80 रुपए की वस्तु 40% के लाभ पर 112 में बिकेगी। सही है। अब ध्यान से समझो, अब बात की गई है, इसने कहा यदि जो है कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता। 55 रुपए अधिक में बेचने का मतलब उसका कहने का क्या है, 55 रुपए अधिक में बेचने का मतलब है जितने रुपए में बेच रहा है उससे 55 रुपए अधिक में बेचना। आप देखो यहां पर कितने में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। ठीक है, इस 90 में बेचने की अपेक्षा जब वो 112 में बेचेगा तो 55 रुपए अधिक मिलेंगे, ये चीज वो कहना चाह रहा है। यानी कि जो रेशियो का अंतर है वो आपका कितना हो जाएगा, 22 का। इस 22 यहां पर 90 की बेच रहा है तो 112 में बिकेगी, तो यहां पर 55 रुपए अधिक हो जाएंगे। तो इन सेल्स प्राइस का अंतर है 55, तो 22 बटे में जाएगा। अब जो पूछता है गुना कर दो। क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो सीपी यानी कि 100 की गुना कर दो। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 2 से काटोगे 50 और 50 5 पंजे 25, 250, 250 रुपए की वस्तु वो है, उसका क्रय मूल्य है। अगर यहाँ पे कहता मुझे तो भाई 30% का लाभ चाहिए तो मैं 130 की गुना कर देता, या वो मुझे कहता कि मुझे तो 5% की हानि पर बेचना है तो मैं 95 की गुना कर देता, या वो कहता मुझे तो ये बताइए 10% का लाभ होगा तो वो 10% लाभ जो है मतलब 10% लाभ पे बेचनी है और मुझे लाभ की राशि बताइए, केवल 10%, तो 10 की गुना। तो मतलब यहां पर जो भी पूछे उसकी गुना कर दो। देखो इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है इन क्वेश्चनों का। इसके बाद देखो क्या दिया है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना है। अगर हम 800 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें 1/5 की हानि होती है। 1/5 का मतलब होता है 20%, क्योंकि हम अगर उसे 1/5 को, अगर हम इस फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में बदलना चाहे, आपको पता है 100 की गुना करते हैं, तो 100 की गुना करते ही क्या हो जाएगा, 20%। और 20% का मतलब है कि जब हम 8,000 रुपए में यहाँ पर बेच रहे हैं और 20% की हानि होती है, 10 यानी कि 10,000 की हमने खरीदी होगी। हालांकि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं अगर थोड़ी प्रैक्टिस है तो, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। फिलहाल 63, देखिए आप समझिए, इसने कहा है 1 क्रय मूल्य के, इसने कहा क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी लिखते हैं, क्रय मूल्य के 1/5 की हानि होती है। ध्यान से समझने की बात क्या है, हम किसी वस्तु को जब बेच रहे हैं तो उसे क्रय मूल्य के 1/5 की हानि होती है। इसका मतलब ये होगा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपए और हानि जो है वो कितना है, 1 रुपये है। तो हमें पता है कि सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए की हमने खरीदी, 1 रुपए की हानि पे बेचनी है, तो 1 रुपए की हानि पे बेचनी है तो 4 रुपए, तो सेल्स प्राइस हमारा 4 रुपए रहेगा। सेल्स क्यों निकाला, क्योंकि 8,000 में बेचने पर हमने 8,000 में वस्तु बेची है, तो ये सेल्स प्राइस है, सेल्स के बट्टे सेल्स जाएगा। और यहां पर जो है अगर सीपी पूछा गया तो पता ही है कितना है, सीपी 5 है, तो 5 की गुना कर दो, बस रेशियो का खेल है, 4 दूनी 8 और आपका ये कितना 10,000, 10,000 रुपए यहां पर इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे ये ट्रिक आ जाती है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप कैलकुलेशन ही ऐसे ही मतलब ओरली कर देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद देखते हैं भाई क्या दिया है, 2 साइकिलें जो है समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य उनका क्या है, समान है। इनमें से पहली साइकिल जो है 20% लाभ पर तथा दूसरी जो साइकिल है वो 20% हानि पर बेची जाती है। एक को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, हम दूसरी को 20% हानि पर बेचते हैं।
और इससे जो है क्या होता है 18 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो इनके विक्रय जो मूल्य हैं वो हमें बताने हैं क्या होंगे। तो भाई इसे हमें समझना है कैसे ये होगा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए आप सबसे पहले जो है यहां पर 64 पे भाई एक वस्तु को क्या कर रहा है वो 20% के लाभ पर, एक को 20 की हानि पर। तो उसका मतलब है हम क्या करेंगे, एक को 20 के लाभ पर, एक को 20 की हानि पर। आपको पता है दो क्रमागत जब ऐसे इस तरह से बेचे जाएंगे तो वही सदाबहार 20 का लाभ 20 की हानि, और भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुना 20/100। आपको पता भी है इससे 4% आना ही है, तो मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के 4%, 4% की क्या आएगी हानि, समझिए बात को। तो ये तो आपको लिखना नहीं होता, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। 20% का लाभ 20 की हानि, 4% का आपको हानि मिलेगी। और रुपयों में अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो है 4% जो है 18 रुपए की हानि है, जो कि कितनी है 4% है। तो मैंने ये माना कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सीपी, कितनों का, दोनों का सीपी जो आ जाएगा हम 4 से काट देंगे यहां पर। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 निम 18 और 2 से 50 और 5 निम 45, 450 रुपए की दोनों वस्तुएं। अगर हमसे पूछता दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो हम बताते कि भाई 450 रुपए है। अब लेकिन उसने हमसे पूछा है कि नहीं, हमें तो ये बताइए दोनों अलग अलग कितने की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, ए और बी दो वस्तु है, एक 20 के लाभ पर है। 20 के लाभ पर बेचने का मतलब है, ठीक है, 20 के लाभ पर बेचने का मतलब है 120, और 20 की हानि पे बेचने का मतलब है एक रही होगी 80। 20 का लाभ और 20 की हानि। अब यहां पर अगर हम रेशियो देखते हैं तो 3 और 2 का रेशियो बनता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना है 450, और हमारे यहां हो जाएगा 2 और 3 5। अगर मुझे पहली वस्तु का निकालना है ए का, तो ए के लिए कितने की गुना कर देंगे, 3 की गुना कर देंगे भाई। तो 5 से 9 45, 90, 9 3 27, 270। पहली वस्तु का मूल्य कितना है 270 है, और दूसरी वस्तु का जो हो जाएगा वही 450। ये काट ही दिया आपने 90, जरूरत ही नहीं है, 90 हो जाएगा ये, और 90 की गुना किसमें 2 में कर दीजिए 180। या हम ये कह सकते हैं दोनों 450 की, एक 270 की, तो एक कितनी आ जाएगी 180 की आ जाएगी। तो ऐसे हम जो है इन्हें कर सकते हैं। एक 270 रुपए की है और एक कितने की है 180 रुपए की वस्तु है। तो पहले बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो भाई यहां है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर पहला ऑप्शन चलो ठीक हो गया वो अलग बात है, लेकिन अगर इसमें सारे ऑप्शन चेक करने होते तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, वैसे इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, इतना नहीं लिखना था। 4% ये होगा, डायरेक्ट 450 है ना। आपको पता है ये अनुपात रखेंगे, फटाफट काट देंगे, कोई इसमें कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और अगर आप ऑप्शन की भी बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन से कैसे होता है। देखिए ऑप्शन से जो आपका हो जाएगा वो कितना दिया है, पहला ऑप्शन आपका 180, 270। ठीक है, यही मतलब ऑप्शन सही भी है। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे कि 180 की वस्तु है, 20 के लाभ का मतलब है, डायरेक्ट में जोड़ देता हूं, आपको पता है भाई 10% इसका 18 रुपए हो जाएगा, और 62% हो जाएगा 36 रुपए। 36 रुपए के लाभ पर हो जाएगी, तो इसमें 36 जोड़ेंगे तो 216 रुपए की बेच दी हमने, सेल्स प्राइस हो जाएगा। अगर 270 रुपए की वस्तु है तो 10 की 20% की हानि पे बेचना है, तो 20 की हानि पे आपको पता है 27 दूनी 54 रुपए इसमें से घट जाएंगे। तो यहाँ पे 54 रुपए आप घटाओगे तो कितना आपको बचता है 6 रुपए ये बचता है, और यहाँ पर आपके कितने बचते हैं, एक बचता है 216। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो सेल्स प्राइस है वो क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है। जबकि आप कोई सा भी ऑप्शन देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और आप इसे जोड़ के भी देखोगे तो 216 कितने हो जाएंगे, 456 रुपए हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हैं ये आपके पता है 450 रुपए है। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 450 की है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने परसेंट की हानि हो रही है, देखिए 32 रुपए का मतलब है 18 रुपए की हानि, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कितना 450। ठीक है,
तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% की इसमें हानि आएगी। ये भी शर्त पूरी हो रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। वैसे यही था कि दोनों का क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या दिया है, 65वां क्वेश्चन। इसने कहा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए कोई घड़ी है, उसे कितने पे लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए। देखिए यहां पर जो है क्रय मूल्य को भी और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपए क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। प्रत्येक को 100 रुपए क्रय मूल्य को कम कर दिया जाए और 100 रुपए विक्रय मूल्य को। तो जो है लाभ 5% यहां पर कम लिखा है। देखो बुक में जो लिखा है वो कम लिखा है, आपको क्या करना है, उसे कम को काट के अधिक कर देना है, क्योंकि वो मिसप्रिंट है। 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है वो हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, आप देखेंगे सॉल्यूशन में भी जाके, वहां पे उसने क्या कर रखा, अधिक ही कर रखा है, तो आप बेफिक्र रहिए। तो यहां पर मिसप्रिंट है किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर क्रय मूल्य की। ठीक है, 65 में मान लिया कॉस्ट प्राइस जो है और सेल्स प्राइस है। 100 रुपए की वस्तु 20% लाभ का मतलब है 120 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, परसेंट में है ये। ठीक है, मैंने परसेंट में लिख लिया, उसका कारण बताऊंगा क्या है। अब ये कह रहा है कि इनमें से जो है प्रत्येक में से जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपए कम कर दिया जाता है। अगर हम इनमें से 100 रुपए कम कर देते हैं, मैं इसमें से भी 100 रुपए घटाता हूं। देखो मैं इसलिए 100% लिखा है क्योंकि 100 में से 100 घटाते तो 0 हो जाता। फिलहाल परसेंट है और संख्या है। ठीक है, इधर भी जो है मैं क्या करता हूं, इसमें से 100 रुपए घटा लेता हूं, दोनों में से 100 रुपए घटाने पर। तो इसने ये कहा है कि ऐसा करने पर जो लाभ है वो 5% अधिक हो जाता है। यानी कि जो लाभ हमें यहां पर 20% हो रहा था वो अब कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो मैं यहां पर जो है 125% घटाने के लिए बटे में 100 करते हैं, तो 100 की चीज 25। देखो 20 का लाभ तो पहले से ही हो रहा है, 5 का और लाभ हो गया, कितना हो गया, 25%, 125% हो जाएगा टोटल, मतलब 25 का लाभ 100 की वस्तु। तो अब यहां पर जो है इसके बराबर आ जाएगा और यहां पर काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ब्रज गुना कर दीजिए, इसके हो जाएगा 500% माइनस 500 बराबर 12 चौक 48, 480% माइनस जो है 400। तो 480% और 500% का अंतर हो जाएगा 20%। और यहां पर देखिए इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपए। ठीक है, 20% बराबर किसके, 100 रुपए के हो जाएंगे। ये उधर घट जाएंगे ना, मतलब ये उधर प्लस हो जाएंगे, माइनस के हैं। तो 20% 100 रुपए। तो यहां पर जो है सीपी जो हो जाएगा वो कितना, 100/20। और पता है, आपको पता है टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो 20 पंजे 100 यानी कि 500 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है आपका, 500 रुपए है। फिर से समझ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 100%, 20% के लाभ पर बेची गई 120%। दोनों में से 100 रुपए कम कर दिए, इसमें से भी 100 रुपए घटा दिए, इसमें से भी 100 रुपए घटाए। तो ऐसा करने पर परसेंटेज जो लाभ है वो 5% बढ़ जाता है। मतलब 20% पहले से ही हो रहा था लाभ, अब हमें 20% की जगह 25% का लाभ होगा, 5 बढ़ जाएगा। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो जो 100% कोई वस्तु है तो 25 का लाभ 125/100। बस कटिंग करो, वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज इसमें इतने ही रखिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप। ओके दोस्तों।